दोस्तों कुछ मैकेनिक करते क्या है, जैसे कि उनके पास आई एक्टिवा सर्विस होने के लिए, एक्टिवा आई, जुपिटर आई, एंटॉर्क आई, या ऐसी गियरलेस स्कूटी ऐसी कोई भी आ गई, तो भाई साहब तुमसे मैं कह के थक चुका हूँ, पर तुम्हारे भेजा में ना आएगी बात, आ ही ना सके तुम्हारी बात यार, क्योंकि तुम लोग केवल कस्टमर को मूर्ख ही बना सकते हो और शायद बनाते ही रहोगे जिंदगी भर। ये लोग दोस्तों करते क्या है, जो एक्टिवा का गियर है उसमें इंजन ऑयल नहीं डलता, उसके अंदर डलता है गियर ऑयल, जिसकी विस्कोसिटी होती है 80W90। और हमारे कुछ महान मैकेनिकों का ये कहना है, अगर आप उसमें इंजन ऑयल डाल दोगे तो कौन सा परमाणु बम फट जाएगा। परमाणु बम पर नहीं फटेगा दोस्तों, लेकिन मैं उन्हीं की नॉलेज के लिए बता दूं, जिसके अंदर अलग से गियर का सिस्टम दिया होता है ना, तो भाई उसके अंदर जो लुब्रिकेशन सिस्टम दिया जाता है वो चिकनाहट के लिए तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ लोड कैपेसिटी के लिए दिया जाता है। आपने अक्सर कारों में देखा होगा, जो गियर बॉक्स होता है ना उसके अंदर गियर ऑयल डलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको केवल चिकनाहट ही दे दो, लुब्रिकेशन हो जाए, काम चल जाएगा, नहीं भाई, उसके गियरों पर इतना लोड पड़ता है कार चलते वक्त, इसीलिए उस लोड को कम करने के लिए उसकी विस्कोसिटी ज्यादा हाई रखी जाती है, जिसकी वजह से उसकी लॉन्ग लाइफ बनी रहे। लेकिन हमारे ऐसे कुछ महान मैकेनिक जो है, उनको धन्यवाद बोलूंगा, वो इसमें इंजन ऑयल डाल के ठूस के काम आगे बढ़ा देते हैं। अगर आप कस्टमर हो तो थोड़े से सतर्क भी हो जाओ दोस्तों। अगर आपकी बाइक में ये वाला इशू कभी कभी आता है, ये वाले इशू से मतलब आपकी बाइक चल तो 10 की स्पीड पर रही है लेकिन दिखा 50 की स्पीड पर रही है, तो दोस्तों सेम यही इशू मेरी बाइक में भी आया था। जैसे कि देख सकते हैं वीडियो में, ये अपाचे 160 है और भाई इसमें यही प्रॉब्लम आई थी 2-3 बार कि स्पीड कुछ और होती है, दिखा कुछ और देता है। चलते चलते मैं 60 पर चला हूं लेकिन अचानक से 120 दिखाने लग जाएगा। तो दोस्तों इस केस में आपको ऐसा नहीं कि पूरी वायरिंग को उधेड़ के रख देना, एक एक चीज को फाड़ फूड़ के देख के रखना, ऐसा नहीं, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया करो हमेशा। तो सबसे पहले दोस्तों इस केस में ना आपकी जो बाइक है उसका जो सेंसर है उसको क्लीन करके देख लो, अगर काम नहीं बनता है तो सेंसर की जो वायरिंग है ना उसको क्लीन करके देखो। ओवर द टाइम क्या हुआ दोस्तों, मेरी बाइक की जो सेंसर की जो वायरिंग थी वो बीच में से कट रही थी और कटने के सिवा लोहे से टच हो रही थी, जिसकी वजह से वो दिक्कत खड़ी कर रही थी। तो कभी मेजर काम को करने से पहले ऐसी छोटी चीजों को स्टार्ट किया करें, जिससे कि आपको फॉल्ट हो सकता है वहीं बैठा हो वहीं की वहीं मिल जाए, ठीक है, ज्यादा तमाशा ना क्रिएट हो, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भाई लोग, आप चल रहे हैं किसी भी रास्ते पर और अचानक आपकी बाइक की जो आगे की जो डिस्क ब्रेक होती है ना भाई, वो हो गई है जाम। हो सकता है दोस्तों कभी कभी ये मशीन है, इनका कोई भरोसा नहीं, कभी कभी ऐसा देखा गया दोस्तों, आप चल रहे हो और आपकी बाइक का जो व्हील है ना आगे का, वो भाई बहुत जाम चल रहा है और वो इस कदर जाम हो गया कि बाइक को खींचने में लग रही है जान। इससे आपकी क्लच प्लेट, कार्बोरेटर, वॉल्व, टाइमिंग चेन सब पर असर जाएगा। अगर ज्यादा लंबा चला दिया तो ये भाई खराब ही हो जाने सामान। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में बाइक का फ्रंट व्हील जाम हो गया ना, डिस्क ब्रेक वाला जाम हो गया है, तो दोस्तों उसमें डिस्क का जो कैलिपर होता है ना, कछुआ, जिसको हिंदी में कछुआ बोलते हैं देसी भाषा में, उसमें भर के जोरदार लात मार दो। और जब आप उसमें लात मारोगे ना तो दोस्तों उसके अंदर आने वाले जो पिस्टन होते हैं वो थोड़े से खुल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो पैड जो डिस्क को होल्ड करके रख रहे होंगे ना वो थोड़े से रिलीज हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने वहीं की वहीं ब्रेक मार दी वो फिर से चिपक जाएंगे। तो भाई ऐसा बिल्कुल ही मत करना, उसमें भर के लात मार देना, आगे की ब्रेक मत लगाना, नियरेस्ट मैकेनिक की दुकान तक पहुंच जाना और उसको ठीक करा लेना। बस इतना सा काम करना है दोस्तों, इसके अलावा आपको कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप हाईवे पर चल रहे हो और आप चल रहे हो काफी ज्यादा तेज, और भाई तेज चलोगे ना तो तेज में क्या होगा, आप तेजी तो बना लोगे लेकिन दोस्तों ओवर द टाइम आपको ऐसा फील होगा कि यार मेरी बाइक पीछे से ना बबलिंग कर रही है, हिल रही है। तो ऐसे केस में आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आ सकते हैं, भाई मेरी बाइक में ये खराब है, स्विंग आर्म खराब है, शॉकर खराब है, या आगे की टी में दिक्कत है, चेसी टेढ़ी है, ऐसी क्या दिक्कत है यार जो मतलब मेरी बाइक पीछे से हिल रही है और मैं उसको स्टेबल नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरे भाई लोग एक ऐसी दिक्कत भी हो सकती है जिसकी तरफ आपका शायद दिमाग ना जा पाए। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टायर के प्रेशर की। दोस्तों अगर आप पिछवाड़े वाले टायर में ना हद से ज्यादा ही हवा भरवा दोगे ना, वैसे तो रिकमेंडेड होती है 35, बहुत जोर मार के आप 40 भरवा लो, बहुत जोर मार के, लेकिन अगर आप दोस्तों आपने 50 तक भी टच कर रखी है ना दोस्तों, क्योंकि गर्मी में चलते चलते टायर ना उसमें हवा भरती रहती है, इस बात का आप ध्यान रख लेना। तो अगर आपने 45 की हवा भरवाई ना, तो आप जब आप उसको रोड पे लेके चलोगे तो वो गर्म होने की वजह से 55 तक भी पहुंच सकता है या 50 भी रह जाता है। तो उस केस में दोस्तों आपकी बाइक ना पीछे से सांप किसी तरह से लहरा लेगी और उस केस में आपको बबलिंग महसूस होगी। तो भाई ऐसे केसों में ना आप अपनी पीछे वाली टायर का जो हवा है उसको चेक करके हमेशा चलाएं। दोस्तों ओवर द टाइम क्या होता है, जब आप बाइक नया स्कूटी नई परचेस करके लाते हैं ना दोस्तों, तो उसका जो हैंडल है एकदम ऐसा चलता है भाई साहब, मजेदार सा, बिल्कुल बटरी स्मूथ। ओवर द टाइम होता क्या है दोस्तों, यही हैंडल हो जाता है टाइट। शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपका हैंडल टाइट हो रहा है ना, तो आप उसमें एक काम कर सकते हैं, आप उसमें ग्रीसिंग करवा दें। और अगर आपकी जो गोली प्याली है वो जरूरत से ज्यादा घिस गई है तो दोस्तों उसमें ग्रीसिंग ना करवा, उनको बदलवा दें, जिसको कि हम कोन सेट बोलते हैं। लेकिन ग्रीसिंग में यही मामला खराब है, आप उसमें उल्टी सीधी ग्रीस मत टपकवा देना, उसमें जो वाटर ग्रीस जो होती है ना उसको लगवाना। वाटर ग्रीस क्या होती है, पानी को होल्ड नहीं करती, पानी को हटा के चलती, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती, जिसकी वजह से उसमें रस्ट नहीं पड़ता। अगर वाटर ग्रीस का इंतजाम नहीं हो पा रहा है ना दोस्तों, तो सिंथेटिक ग्रीस आती है और कैस्ट्रॉल की ग्रीस आती है, आप इस वाली ग्रीस
एक्सेसरीज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया मानी जाती है। तो अगर आप अपनी बाइक या स्कूटी में ये हरकत करवा लोगे ना, तो आपकी बाइक और स्कूटी की जो हैंडलिंग है वो एकदम स्मूथ हो जाएगी, बढ़िया तरीके से हो जाएगी, एकदम लचीली मामला जैसा, बिल्कुल ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, बाइक की मेंटेनेंस के नाम पर ना अनाप शनाप पैसा खर्च कर देते हैं। यस, मैं सही बात कर रहा हूं दोस्तों। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मोटोल का C1 एंड C2 आती है, जिसका की मतलब ये है चेन क्लीनर और चेन ल्यूबर। उसी में क्लीनर और ल्यूबर आता है। क्लीनर का मतलब चेन ल्यूब करने से पहले आपको चेन को उस पर लगा दो, तो आपकी चेन पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगी, और फिर क्लीन होने के बाद उस पर ल्यूब कर दो, ठीक है। यार ये बहुत महंगा सौदा पड़ता है, शायद 500-600 रुपए के आजू बाजू का सौदा पड़ता है, और मेरी निगाह में ना ये पूरा का पूरा वेस्ट है। मैं आपको चेन क्लीनर के नाम पर ये रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप तारपीन का तेल, जो हार्डवेयर का ऑयल आता है ना, उसको इस्तेमाल करें, या डीजल का इस्तेमाल करें, पेट्रोल का इस्तेमाल मत करना। पहली बात, आपको चेन ल्यूब करनी है ना दोस्तों, तो भाई साहब इंजन ऑयल का नहीं, आप गियर ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी गाढ़ा होता है, 80W90 का ग्रेड होता है। इंटरेस्ट भी पिछले 5 साल से तो मैं यूज कर रहा हूँ, कैसी भी कोई भाई इशू आती कहाँ यार, उसमें कोई ऐसी कोई हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी थोड़ी लगे जो आप बदल लोगे तो पूरा उदम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इनको चाहिए चिकनाहट, वो भी बढ़िया वाली, और गियर ऑयल में अच्छी खासी चिकनाहट आती है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। स्लिपर क्लच दोस्तों ये एक तरह की ऐसी क्लच है जो ट्रेडिशनल जो क्लच आती थी ना, उससे थोड़ा सा मॉडर्न है। मॉडर्न कैसे है, मैं यहाँ आपको स्लिपर क्लच की वर्किंग नहीं बताऊंगा, अगर बताने लग गया तो वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मेरा मेन मोटो सिर्फ इसमें यही है दोस्तों, जो स्लिपर क्लच लोग लगवाते हैं ना ये सोच के कि मेरी बाइक हायाबूसा बन जाएगी, बटन दबाते ही 300 छुमंतर हो जाएगी, ऐसा भाई कुछ नहीं होता। इन शॉर्ट में आपको बता दूं तो स्लिपर क्लच का काम बस इतना होता है, जब आप गियर डाउन करते हो ना, तो भाई गियर डाउन करते समय जो ट्रेडिशनल जो क्लच आती थी उसमें लगते थे झटके, जैसे गियर डाउन किए सडन एक जर्क महसूस होता था। लेकिन स्लिपर क्लच में ना दोस्तों ये वाला जर्क महसूस नहीं होता, आपको जो गियर शिफ्टिंग है एकदम स्मूथ फील होती थी, और जो स्मूथ फील होती थी केवल इसी वजह से। ऐसा नहीं है स्मूथ फील उसमें नहीं हो सकती, उसमें भी होती थी, लेकिन इसमें आपको जर्क नहीं लगेगा। जब आप गियर शिफ्ट करेंगे तो स्लिपर क्लच में आपको जर्क नहीं लगेगा, आपकी बाइक स्मूथ चलेगी। बस इसमें और उसमें इतना ही अंतर है। और अगर आप ये सोच रहे हो मैं स्लिपर क्लच डलवाने से मेरी बाइक छूमंतर हो जाएगी, आप ऐसा गलत सोच रहे हो। इसकी आपकी टॉप स्पीड पिकअप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी बाइक चल रही है वो वैसी ही चलेगी, बस केवल झटके से थोड़ा बहुत बचा लेगी। दोस्तों बाइक में दिए गए चेन स्प्रॉकेट की ना एक लिमिटेड लाइफ होती है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, कि आप किस एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, यहाँ आप उसकी किस तरीके से मेंटेनेंस करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग करते क्या यार, मतलब इस कदर कंजूस होते हैं कि आगे का जो चेन का जो स्प्रॉकेट है वो घिस जाता है, और घिसते समय ना जब वो घिसेगा और जब आप उसको चलाओगे तो भाई चलाते समय वो आवाज करेगा, आगे से कट 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 कैसी आवाज करेगा। और इस केस में भी लोग महान लोग चलाते रहते हैं। तो मेरे भाई लोग, अगर आप ये हरकत कर रहे हो ना, आपसे विनम्र निवेदन है इस चीज को छोड़ दो, क्योंकि किसी दिन अगर चलते समय आपकी बाइक की आगे से चेन हो सके, क्योंकि स्प्रॉकेट पूरा गंजा हो चुका है, उसमें कुछ भी टीथ नहीं बचे, अगर वो आगे की चेन उतर गई तो पहली बात तो वो आगे के चेम्बर को फाड़ देगा, बिल्कुल फाड़ देगा, 110% फाड़ेगा। ऊपर से एक्सीडेंट होगा सो अलग, और आप औंधे मुंह के बल गिरोगे सो अलग। तो भाई चंद रुपए बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी से मत खेलो, और पैसों का तो नुकसान सो है ही है। तो इसको टाइम टू टाइम क्लीन और इसको बदलवाते रहे, जिससे कि आपकी भी जिंदगी बची रहे और शायद सामने वाले की भी जिंदगी बची रहे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों वैसे तो आप जानते हैं कि भारत में मूर्ख लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। भारत क्या, संसार के किसी भी कोने में देख लो, आपको विचित्र तरीके के मूर्ख मिल ही जाएंगे, खासकर सर्दियों में। खासकर तो खैर नहीं बोलूंगा, लेकिन सर्दियों में भी आपको मूर्ख मिलेंगे। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जो लोग बाइक पर चलते हैं ना, और सर्दियों में अगर निकल रहे हैं वो, तो भाई लोग वो एक ऐसा ढोंग रचाते हैं कि कोई भी बड़ा व्हीकल चल रहा होगा ना, ट्रक, उसके पीछे लगा देंगे, उसके पीछे चुपका के चलाएंगे। इस चीज को बोलते हैं टेल गेटिंग। बड़े वाहन से मतलब नहीं, इस तरीके किसी को फॉलो भी करते हुए चल। तो भाई लोग सर्दियों में जो ऐसी हरकत करते हैं ना, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपकी फैमिली भी आपका इंतजार कर रही होगी, ऐसे बावड़े पने की हरकतें मत किया करो, किसी दिन ना डायरेक्ट स्वर्ग में ही मिलोगे अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। दोस्तों इस तरह की बेवकूफी वाली हरकतें बिल्कुल ना करें। अगर इतनी ज्यादा ठंड लगती है तो भाई बस से चले जाओ ना, कौन कह रहा तुमसे कि तुम भाई बाइक से जाओ। तो इस तरह की पागलपनी की हरकतें भाई बिल्कुल भी ना किया करें, ये मेरा आपसे विनम्र करके निवेदन है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।